हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 9 जनवरी 2021। तो 9 जनवरी से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, एनडीबी ने हाल ही में किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है ब्लैक डक, इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, इसका स्टेट फ्लावर है वाटर लिलीज और इसका स्टेट ट्री है नीम ट्री। अब एनडीबी ने समझौता किया है, तो अब हम आपको बताते हैं एनडीबी के बारे में। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोयोजो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हेमा कोहली ने हाल ही में किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। तो ये है हेमा कोहली और इन्होंने तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव और इसकी गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब आपको तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे तेलंगाना का स्टेट एनिमल है चीतल, इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, इसका स्टेट फ्लावर है सेन्ना ओरिकलता और इसका स्टेट ट्री है जैंड। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर कौशिक। तो ये है पुस्तक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया और इसको लिखा है आर कौशिक ने। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, वीरेंद्र कुमार पॉल को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोमालिया। अब ये जो सोमालिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सोमालिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सोमालिया के बारे में। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। इसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग। इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो और इसके प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हुसैन रोबल। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। तो अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसके गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अब आपको मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई, इसकी स्टेट बर्ड है मिसिस ह्यूमन्स पिजेंट, इसका स्टेट फ्लावर है लिलियम मैकलिनिया और इसका स्टेट ट्री है फोइबे हैनिसेनिया। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आशीष पेठे। तो ये है आशीष पेठे और इन्हीं को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने हाल ही में दोबारा लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी। अब ये जो जर्मनी है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है।
तो अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विकलांग व्यक्ति से शादी करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है, जैसे ओडिशा का स्टेट एनिमल है सांबर डियर, इसकी स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, इसका स्टेट फ्लावर है अशोका ट्री और इसका स्टेट ट्री है सेक्रेड फिग। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापान। अब ये जो जापान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है टोक्यो, इसकी करेंसी है जापानी येन और इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड शार्प। तो ये है रिचर्ड शार्प और ये बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हम आपको बताते हैं बीबीसी के बारे में। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 में। इसका हेड क्वार्टर है लंदन में और इसके चेयरमैन है सर डेविड क्लेमेंटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।